हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। तो उम्मीद है आप सभी का सीजीएसआई का जो तैयारी है वो अच्छा ही चल रहा होगा। फिजिकल का चूंकि इंटरव्यू का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आ चुका है। मेंस के रिजल्ट के बाद 18 तारीख को सीजीएसआई का फिजिकल होना है। 18 जुलाई से प्रारंभ होगा और अगस्त तक चलेगा। तो जिनका स्टार्टिंग में है वो तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखें। इसमें बहुत सारे मुद्दे को लेके बात करूंगा और हो सके इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाएं। और जिनका ऐसा ही नहीं निकला तो कृपया करके वो भी समझें, देखें और इन फ्यूचर में जो भी एग्जाम जैसे फॉरेस्ट गार्ड का या जो फिजिकल होता है कोई भी एग्जाम में, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो जिनका नहीं निकला तो बिल्कुल आप पैनिक मत होइए। अभी बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे चीज़ क्लियर होनी है, तो बिल्कुल नर्वस नहीं रहना है, तैयारी करना है और हो सके तो अपने तैयारी को अच्छे से बना के रखिए। अभी सीजीएसआई के जो जितने भी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सडनली रिजल्ट आया मेंस का और एक महीने बाद लगभग 45 दिन का समय मिला था, 30 से 45 दिन का। और इस समय में फिजिकल को आपको तैयारी करना था। जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 5 चरणों में है, जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर और 1500 मीटर। तो जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनका 1500 बहुत अच्छा है, ठीक। और जो स्टार्टिंग अभी की है मतलब हाल ही में 1-2 महीने पहले, तो उनको थोड़ा 1500 में दिक्कत होगा, लेकिन बाकी इवेंट को अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो किसी का कुछ कमजोर है, किसी का कुछ कमजोर है, तो बिल्कुल इसमें भी पैनिक नहीं होना है। कट ऑफ तो जाएगा लगभग 600 के आसपास रहेगा, 600 से 650। तो इसमें जो 6 या 650 जो लाते हैं अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसका कट ऑफ बढ़ जाए। जितना आपने नंबर लाया, मान लो कोई 400 नंबर लाए हैं और फिजिकल में 200 कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका चयन होना है। लेकिन साढ़े जो 375 380 के आसपास लाए तो उनको बेहतर करना होगा। लगभग आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है फिजिकल में 150 के आसपास होना ही चाहिए। जिनका ज़्यादा ही नंबर है वो क्वालिफाई करे, कम से कम इंटरव्यू में जाने का मौका तो मिलेगा, क्योंकि महज पद के 3 गुना का इंटरव्यू सिलेक्शन होना है। पद का 3 गुना मतलब पद कितना है, 975, तो 3 गुना निकाल लो, लगभग 2700 के आसपास, 2700 से 2800। तो इस बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो फिजिकल में इंटरव्यू में जाएंगे। अब सीजीएसआई बहुत ही विवाद में रहा, पिछले 5 सालों से आपने इसका स्थिति देख ही लिया है। जब प्रारंभ में 2018 में फॉर्म डाला तो अलग प्रारूप में था, 2021 में रिन्यू हुआ, मतलब उसमें फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ सकते थे। ये पूरा जो एग्ज़ाम था वो 5 चरणों में हुआ। पहले पीएसक्यू मतलब फिजिकल टेस्ट हुआ, डिसेबिलिटी वगैरह जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ। अब कौन सा है, फिजिकल, देन इंटरव्यू, फाइनली में मेडिकल होगा, फिर आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो ये विवाद में इसलिए रहा, हाल ही में अपने अभिषेक पांडे जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है हाईकोर्ट के, उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट किया कि जो हाल ही में 22 से 25 के आसपास पिटीशन दायर हुआ है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, मतलब उसका आने का उद्देश्य क्या है, मतलब उसको डालने का लक्ष्य क्या है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण बेसिकली ये है कि जिस हिसाब से लोगों का चयन होना चाहिए था, जिस रूल या प्रोटोकॉल में, वो रूल और प्रोटोकॉल को उल्लंघन किया गया है। स्टार्टिंग में व्यापम को सौंपा गया था इसका एग्जाम का पूरा दायित्व। व्यापम मतलब व्यापम प्रीलिम्स लेगा, मेंस का रिजल्ट आउट करेगा, लेकिन फिजिकल का कौन करेगा, फिजिकल देखेंगे पुलिस विभाग। बट यहाँ पर एक छोटा सा दिक्कत हुआ, जो सीजी व्यापम के हेड थे और पुलिस विभाग के डीआईजी थे जुनेजा जी, तो उनके बीच में थोड़ा सुना सुनी हुआ, मतलब थोड़ा वाद विवाद हुआ। तो वो रिजल्ट जो व्यापम को जारी करना था वो किसने जारी किया, पुलिस विभाग ने। तो ये पहले ही मुद्दा था। गर्मी बहुत है और काफ़ी टाइम से एकदम पैनिकनेस के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में भी। कारण क्या है कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है खुद में। तो ये एक कारण था, तो इसका भी होना था, जांच करवाना था। लोग सीबीआई के बारे में बात करें कि सीबीआई जांच होना चाहिए। तो जितने भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सोच क्या होना चाहिए। 12 तारीख को निर्णय आना था। आपने देखा होगा कि लास्ट हियरिंग है 17 जुलाई को, 18 को फिजिकल है। तो इस एक दिन में ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कैंसिल कर दे पेपर, फिजिकल नहीं होगा। तो आप बिल्कुल इसको ना, आप जिस डेट में आपका फिजिकल आया है, मेरा जैसे 21 तारीख को है, बाकी का 18 का है, किसी का 24 को है, तो आप उसके बिहाफ में तैयारी करें, उसके बिहाफ में अपने आप को व्यवस्थित रखें। अब यहाँ पर पिटीशन में क्या था, बहुत सारे पिटीशन थे, जिसमें एक पिटीशन ये था जो भूतपूर्व सैनिक है, जिसमें 5 गुना विद्यार्थियों का चयन होना था फिजिकल में। तो उनका मानना है कि 5 गुना नहीं हुआ, लगभग 4 से 4.5 गुना हुआ, मतलब लगभग 475 का होना था, लेकिन 395 380 के आसपास हुआ। तो एक कारण तो ये था, होना चाहिए था। प्लाटून कमांडर पोस्ट पुरुषों के लिए संरक्षित था, लेकिन इसमें महिलाएं भी हैं। आरक्षण रोस्टर में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि हम महिलाएं आएंगी, बट आया। तो ये एक कारण था। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिटीशंस, कई लोग को लगता है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं धांधली हो रहा है, पुलिस विभाग इसमें कुछ ना कुछ हेर फेर कर रहा है। सत्यता है या मजाक या झूठ, इस चीज़ का विवरण यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर
धुआं उठ रहा है ना कहीं आग है तो इसको तो अलग लेके चलते हैं। अब जितने भी हमारे एसआई के विद्यार्थी हैं जो अभी एसआई का फिजिकल के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपका फिजिकल बहुत अच्छा होना अनिवार्य है, बट सुरक्षा के साथ। दौड़े जा रहे हैं, आपका पैर लचक गया, आपका हाथ मुड़ गया, आपका सिर में चोट आ गया, फिर आप चोटिल हो गए, आपके लिगामेंट में प्रॉब्लम आ गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गया, तो आप उस टाइम अपने आप को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी कर रहा है खुद को सुरक्षित रख के करना है, पहला चीज़, ठीक है। अब जब मैं खुद करता हूँ मेरे को एक चीज़ समझ आता है कि जब आप 100 मीटर का रनिंग करते हैं, फिर स्प्रिंट रन करते हैं या फिर लॉन्ग जंप करते हैं, तो आपको एक चीज़ समस्या आता है कि कुछ लोगों को सीन पेन होता है, जो घुटने का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से पेन स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों का स्ट्रेन पेन होता है थाई वाला, थाई में 4 मसल्स होते हैं, तो चारों मसल्स में जब स्ट्रेच नहीं होता ना प्रॉपरली, आपका जो बॉडी उस चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सडनली आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं ना, तो मसल टूटना ही स्टार्ट कर देता है। तो उसमें भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस प्रकार से उसमें मसल्स होते हैं, मतलब उसका पेन को आप फील कर सकते हैं। ग्रेड 1 का जो दर्द होता है वो कम होता है, फिर 2 में ज़्यादा, और 3 में मसल मतलब आपस में डिसबैलेंस हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो वो पेन ज़्यादा करता है। तो उस स्थिति में क्या करिए, अधिक से अधिक अपने बॉडी को रिलैक्स करिए। आप तैयारी करना स्टार्ट किए, जैसे आप फिजिकल का तैयारी कर चुके होते हैं डेली का ना, मतलब आप जाते हैं सबसे पहले वार्म अप करते हैं, तो कम से कम 15 से 20 मिनट वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद जो आपका इवेंट है, जैसे आपके 5 इवेंट है, तो आप डिसाइड करें पहले कौन सा इवेंट करना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप 100 मीटर को पहले दौड़ लें, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन हर एक इवेंट को आप एक समय दें, आधा घंटा के स्लॉट में बांट ले, तो महज 3 घंटा से 4 घंटा आपको ग्राउंड में लगेगा सुबह शाम, क्योंकि स्टूडेंट को पता है, बच्चों को पता है कि नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, कितना मेहनत में प्राप्त करेंगे। तो खुद को उस बिहाफ में उस हिसाब से ढालें, ठीक। डाइट का सबसे बड़ा इशू क्या है कि अभी उल की चीज़ें नहीं खाना है, जो गलत काम करते हैं, जो सिगरेट दारू, ये तो जो भी स्टूडेंट ऐसा करते होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कोई नहीं करता होगा, अगर करते भी होंगे तो कुछ टाइम के लिए इसको हटा दें, क्योंकि ये आपके भविष्य से, आपके जीवन से जुड़ा है। 5 सालों के मेहनत का परिणाम ये हो सकता है कि कल आप ऐसे ही बन जाए। तो अभी इसको सबको हटा के अपने आप को जितना फिट रख सकें रखें, स्वस्थ रखें, फिट रखें, दोनों चीज़ जरूरी है, ठीक। अब सबसे बड़ा असमंजस क्या है कि क्या टाइगर जंप अलाउ है? टाइगर जंप मतलब क्या होता है? आप दौड़ते आते देखो, हाई जंप करने का बहुत सारे तरीका है, जिसमें बेली एक हो गया, कैची बोलते हैं, और एक होता है टाइगर जंप। तो कैची थोड़ा दिक्कत होता है, बेली ठीक है, बट वो भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी वेट के ऊपर। जैसे हमारे जैसे बॉडी वेट वाले लोग तो थोड़ा दिक्कत करते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो अभी चलन में है, चाहे आप सूर्य एकेडमी देख ले, पहाड़ी एकेडमी, जितने भी एकेडमी, जहाँ तक मुझे लगता है सब बोलते हैं कि भाई एक काम करें, वहाँ के जो बच्चे हैं वो टाइगर जंप करें, और टाइगर जंप सबका सब सफल है। कोई 60 नंबर ला रहा है, कोई 48 नंबर ला रहा है, जिसका कुछ नहीं, वो 24 नंबर ला रहा है, 12 नंबर ला रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नंबर तो गेन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये अलाउ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे भर्ती में आप गए, बिहार पुलिस भर्ती में इसको अलाउ करते हैं, बहुत सारे भर्ती में इसको अलाउ करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये अलाउ होगा। एक चीज़ तो बहुत सारा असमंजस का रहता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, तो आप प्रिपेयर कम से कम 2 तो रखें ही, मिनिमम 24 नंबर का तैयारी तो रखें ही, दोनों में ना, या टाइगर जंप रखें, कैची रखें, या फिर सीजर्स, मतलब कैची और एक होता है क्या, बेली, तो तीनों में से कोई 2 को पकड़, लेकिन टाइगर जंप जिसका अच्छा है, जो कर पा रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू प्रिपेयर, मतलब अपनी तैयारी में रखें, ठीक। अगला जो है स्पाइक में दौड़ना अलाउ है कि नहीं, क्योंकि सेंसर वाला है तो मे भी यहाँ बस मना हो सकता है, लेकिन कई जगह अलाउ करते हैं, तो आप उस दोनों में दौड़ के देखिए। क्योंकि जब आप स्पाइक में दौड़ते हैं ना, तो 100 मीटर स्प्रिंट रन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेसिकली लोग, जैसे आप नॉर्मल शूज़ में दौड़ेंगे तो आपका पूरा पंजा ज़मीन में लगे रहेगा, लेकिन जैसे आप स्पाइक में दौड़ते हैं तो आपका जो टो है, घुटने वाला, अंगूठा वाला हिस्सा है, वहाँ से दौड़ते हैं आपकी स्पीड बढ़ता है, 1 या 2 सेकंड कम होता है। तो इसलिए उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट दोनों के लिए तैयार रहें कि हो सकता है अगर नहीं हुआ तो होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपके पास विकल्प रहेगा। तो ये दोनों में असमंजस था, तो ये दोनों को आपको समझना जरूरी है। और कई लोग बोलते हैं ये शूज़ लो, वो शूज़ लो, सेगा लो, रिबॉक का लो, स्पाइक्स लो, तो ये चीज़ों को आपको समझना है कि कौन आप किस में कंफर्टेबल है। नया शू प्रेफर मत करो, जिसमें आप दौड़ रहे हैं उसको प्रेफर करो। और दौड़ने वाले तो खुले पैर भी दौड़ जाते हैं, कोई भी शू दे दो। तो स्टेमिना, सबसे पहला चीज़ आपका स्टेमिना, बॉडी वेट होना चाहिए। लाइट बंद हो गया। तो बॉडी वेट ऐसा समझ लें कि आपका बॉडी इतना रहे, इतना वेट मेंटेन करे कि आप जो भी वजन में है, 75, 60, 65, तो आप अपने आप को उस वेट में परफॉर्म करने के लिए आप एबल रहे, आपकी वो क्वालिटी रहे, क्वांटिटी रहे, आपके में पावर रहे,
ठीक, ऐसा नहीं कोई 80 किलो का अचानक 10 दिन में 15 किलो कम करके 65 में आ जाते, ये संभव नहीं है। जिस वेट में आप उस वेट के आधार पर तैयारी करिए। लॉन्ग जंप तो जान ही रहे हैं, ठीक होता है, उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए भी आप 100 मीटर अच्छा रखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा आप डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, 16-17 फीट आराम से कर लेंगे। अब 1500 मीटर जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसान है, जो नहीं कर रहे हैं तो एक आध दो स्टॉप को छोड़ सकते हैं, बट कोशिश करिए कि 5:40 में है तो कम से कम 12 नंबर ले आए, कम से कम ना। नहीं आता कोई इशू नहीं, लेकिन बाकी जो 4 इवेंट में उसमें बेटर करना है। बट इसका 5वां इवेंट बहुत अच्छा है तो बिल्कुल करेगा। और रही बात गोला फेंकना, शॉर्ट पुट, मिनिमम आपको 7 फीट फेंकना ही है, क्योंकि लगभग सब लोग ये कर लेते हैं। जिनके 6 फीट आ रहा है थोड़ा और मेहनत करें, क्योंकि 4 से 5 दिन अभी भी शेष है। तो 7 फीट फेंक देंगे ना तो कम से कम 36 नंबर आ जाएगा। और अपना एवरेज जो नंबर है ना सब में 36 ये बरकरार रखिए, ताकि आपको जो 5 इवेंट में लगभग 150 के आसपास अगर आ भी जा रहा है 150-160 नंबर, तो बोलिए मतलब समझ सकते हैं कि ठीक ठाक नंबर है। लेकिन हो ना हो इस भी हाथ में आप इंटरव्यू के लिए पहुंच सके, अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकें, आपके लिए भी बहुत मोटिवेशन का बात रहेगा, आपके परिवार आपके दोस्तों के लिए, इतना मेहनत करके। और अभी तक बता दूं, मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं भी कोई पैसा नहीं लगा है। जो कोई यहाँ पहुँचे हैं अपने मेहनत के दम में पहुँचे हैं, और हो सकता है कि अपने मेहनत के दम में पोस्ट भी ले ले। और अफवाहों से बचे कि पैसा चल रहा है, तो जिनका चलना होगा वो चलेगा, जिसमें है दम वो दे दे। अन्यथा आपका जो तैयारी है, आपकी जो क्वालिटी है, आप में जो क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार अपने ऊपर भरोसा रख के चीज़ों को तैयार रखें। बस इतना ही था। स्टिल मोटिवेटेड का बहुत ही कम समय बचा है, अपने आप को फिट रखें, ये बहुत जरूरी है। तो वीडियो सिर्फ यहीं तक रहेगा, मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।